Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the 7th lecture of Visual Basic course. इस लेक्चर में हम आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट इफ़ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट के बारे में डिस्कस किया था। इनपुट के हमने दो मेथड्स डिस्कस किए थे, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स और इनपुट बॉक्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि आउटपुट क्या होती है, विजुअल बेसिक में हम आउटपुट कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आउटपुट? एनीथिंग टेकन फ्रॉम द कंप्यूटर। जैसे हमने कहा था कि इनपुट कोई भी चीज कंप्यूटर को देने का नाम है, ऐसे ही आउटपुट कोई भी चीज कंप्यूटर से लेने का नाम है। हम कंप्यूटर को जो भी डाटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और वो यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस की मदद से डिस्प्ले करवाता है। डिवाइसेस हमारे पास स्क्रीन भी हो सकती है, हमारे पास हार्ड कॉपी में प्रिंटर्स भी होते हैं, प्लॉटर्स भी होते हैं, डिफरेंट किस्म की मोबाइल्स की आर आउटपुट। विजुअल बेसिक में मेजर मेथड्स हैं, उसमें फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं आउटपुट के लिए, जो हमने पहले यूज भी किया हुआ है। हमने प्रिंट की मदद से फॉर्म के ऊपर डिफरेंट चीजें आउटपुट करवाई थी। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स में हम आउटपुट कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट बॉक्स के जरिए से इनपुट ली थी, तो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम इनपुट भी ले सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। तो ये वाहिद हमारे पास मेथड है जिसकी मदद से हम अपनी इनपुट और आउटपुट दोनों यूज कर सकते हैं। लाइक आपने कैलकुलेटर देखा होगा, कैलकुलेटर में वहीं पे आपसे इनपुट ली जाती है और उसी लोकेशन पे आपको उसका रिजल्ट भी दिखाया जाता है। तो टेक्स्ट बॉक्स को आप दोनों कामों के लिए यूज कर सकते हैं। लेबल, यू रिमेंबर कि लेबल हमने यूज किया था कुछ चीजें डिस्प्ले करवाने के लिए, इसको हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम इनपुट बॉक्स यूज किया था इनपुट के लिए, सेम वैसे ही हमारे पास एक इंटरैक्टिव मेथड है मैसी बॉक्स। आप समझ गए होंगे कि मैसी बॉक्स आपको आउटपुट एक पॉपअप विंडो में डिस्प्ले करवाएगा। और लास्ट पे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट विल बी दी कमेंट्स। इस लेक्चर के एंड पे आपको एक एक्टिविटी भी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी इंशाल्लाह मैं दूंगा, उसको मैं समझा भी दूंगा कि आपने उसको कैसे परफॉर्म करना है। एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे हम इनिशियली तौर पे, जो कि आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। सो लेट्स मूव ऑन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये एक इंटरफेस यहाँ पे बना दिया हुआ है और मैंने दो लेबल्स दिए हैं। एंटर नंबर लेबल 1 है, एंटर नंबर लेबल 2 है। यहाँ पे दो ही इनपुट बॉक्स हैं, इनपुट बॉक्स 1, इनपुट बॉक्स 2, और ये हमारे पास कमांड बटन है जिसकी मदद से हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले हमने इनपुट ली हुई है, तो हम इनपुट लेने के बाद उसको फॉर्म पे डिस्प्ले करवा के देखते हैं कि हाउ यू कैन डिस्प्ले यूर डाटा ऑन फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू नो कि हमने जब कोड करना होता है तो हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके क्लिक इवेंट में हम चले जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे a is equal to text1 dot text. I think you remember that this is the property text1 dot text, और ये हमारे पास वेरिएबल है। text1 में जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास a में आ जाएगी और इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं a। ये बेसिकली फॉर्म पे आउटपुट लेने का हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप फॉर्म पे आउटपुट लेने के लिए प्रिंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी सिंपल रखते हैं। फॉर्म पे आउटपुट हम इसकी चेक कर लेते हैं, हम इसके अंदर कोई भी नंबर इनपुट कर देते हैं और अभी ओके का बटन प्रेस करते हैं। देखें आपकी आउटपुट जो है वो फॉर्म पे डिस्प्ले हो गई है। ये सिंपल आपके पास प्रिंट मेथड है। जैसे ही आप इस पे कोई नाम लिखते हैं तो ये आपको नाम भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। दैट इज जस्ट मेथड ऑफ प्रिंट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताने लगा हूँ, वो ये कि आप अपने आउटपुट को कंबाइन भी कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिस्प्ले किया है, हम वेरिएबल के साथ साथ अपने टेक्स्ट को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये आपने अच्छी तरह देख लेना है कि कैसे करवाते हैं। हमने वेरिएबल लिख दिया है तो इसके साथ ही हम टेक्स्ट भी लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल डबल कोट्स में इज द वैल्यू, कि ये एज इट इज शो हो जाए, लेकिन ये एज इट इज शो होगा नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ये आपके पास एक वेरिएबल है और ये आपके पास एक स्ट्रिंग है। ये बाद में डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग क्या होती है। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए फॉर्म आउटपुट के लिए या प्रिंट के लिए हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। तो
रिमेंबर दिस थिंग कि आउटपुट में प्रिंट के अंदर आप मल्टीपल चीज़ों को डिस्प्ले करवा सकते हैं एक ही लाइन पे। ये ए अपनी वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा और ये जो इज दी वैल्यू डबल कोट्स में है ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन, इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम इसमें कोई नंबर एंटर करते हैं, ये 2 एज इट इज शो हो गया क्योंकि हमने ए के अंदर वैल्यू 2 रखी है और इस दी वैल्यू हमने सिंटैक्स रखा था। तो बेसिकली आउटपुट में 2 से ज़्यादा या 2 चीज़ों को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो दैट वाज योर सिंपल फॉर्म आउटपुट कि आप प्रिंट की मदद से फॉर्म के ऊपर कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर सेकंड मेथड जिसमें हम लेबल की मदद से कोई चीज़ आउटपुट को आते हैं। हम अपनी इनपुट यही रखते हैं सिंपल, इसी के अंदर हम इनपुट लेते हैं। लेबल के ऊपर आउटपुट करवाने के लिए हम इसी लेबल को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक नंबर नजर आ रहा होगा। हमने सिर्फ कोड ये करना है कि यहाँ से जो इनपुट एक एक वैल्यू लेंगे और उसका जो रिजल्ट है वो हम इस टेक्स्ट बॉक्स में शो करवा देते हैं। हमने एक और टेक्स्ट 3 ले लिया है, इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम रिमूव कर देते हैं और अभी हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं। नाउ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू ए में आ गई है। हम कहते हैं b इज इक्वल टू टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, राइट। टेक्स्ट 1 में जो वैल्यू है वो ए में आ जाए, टेक्स्ट 2 में जो वैल्यू है वो बी में आ जाए और अभी हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। c इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। ए में जो वैल्यू है उसको ऐड करें बी से और किसको साइन कर दें, c को। यू गॉट द आइडिया कि हमने अपनी इनपुट ली दोनों वैल्यूज में और c के अंदर सेव कर ली। अभी हम इसको आउटपुट पा देते हैं टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे c।
अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। हमने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने टेक्स्ट 1 कह दिया, इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने टेक्स्ट 2 कह दिया। ये हमारे पास ओके का बटन है जिसमें आपके पास कैलकुलेटर में होता है, और ये हमारे पास आउटपुट के लिए टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट 3 है। तो हमने किया क्या है कि जैसे ही ओके का बटन क्लिक हो, टेक्स्ट 1 में जो भी वैल्यू हो वो ए में आ जाए, टेक्स्ट 2 में जो भी वैल्यू हो वो बी में आ जाए, और इन दोनों में जो भी वैल्यू हो उनको ऐड करके आप सी में सेव कर दें, और जो भी वैल्यू सी में है उसको आप कहाँ पे डिस्प्ले करवा दें, टेक्स्ट सी डॉट टेक्स्ट पर। लाजमी नहीं कि यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स यूज करें, यहाँ पे आप लेबल भी यूज कर सकते हैं, फॉर्म भी यूज कर सकते हैं प्रिंट की मदद से, फिर आप मैसी बॉक्स जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो भी यूज कर सकते हैं। हमने इसको रन किया, आप यहाँ पे एक नंबर दें, फॉर एग्जांपल 34, यहाँ पे आप नंबर दें 10, ओके, एंड इट्स रॉन्ग। वाओ, व्हाई इज इट इज रॉन्ग? यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ये हर वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग के तौर पे लेता है, ये नंबर के तौर पे नहीं लेता। तो आपने बाय डिफॉल्ट अभी से ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स में कोई इनपुट लें या कोई भी इनपुट लें, खास तौर पे नंबर, उनको आपने कैसे मैनेज करना है, उनको आपने लिखने से पहले वैल VAL और पैरेंथेसिस के अंदर आपने इसको क्लोज कर देना। वी यूज दिस वैल टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ नंबर, राइट। अभी हम दोबारा यहाँ पे इसके अंदर भी वैल लिखेंगे। आपने एक इनपुट ली, लेकिन पहले आपने उसको कन्वर्ट करके फिर ए को साइन किया। अभी देखते हैं आपका रिजल्ट क्या आता है। अभी हम इसके अंदर नंबर सेम 32, यहाँ पे हम देते हैं 10, और अभी आपका नंबर ये बिल्कुल आंसर ठीक आएगा, राइट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इनपुट लेंगे टेक्स्ट बॉक्स की मदद से, आप उसको पहले कन्वर्ट करेंगे, ये आपने बाय डिफॉल्ट याद रखना है, लेकिन सिर्फ इनपुट के लिए। बाद में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। जब ये ए में आ गया है तो अभी ये नंबर है, इसके ऊपर आप अभी कोई भी ऑपरेशन, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, आप इसको अरिथमेटिक ऑपरेशन अभी आप सिंपल परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट ऑप्शन ऑफ आउटपुट, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, और सबसे ज्यादा हम उसी को यूज करेंगे, दैट इज द मैसेज बॉक्स ऑप्शन। मैसेज बॉक्स के अंदर आप सिंपल टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले करें, जैसे हमने प्रिंट में कराया था, राइट। हम इसको डबल क्लिक करते हैं, हम ओके के क्लिक इवेंट में आ गए हैं। यहाँ पे आप कीवर्ड लिखेंगे मैसेज बॉक्स। जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे, सेम आपको ऑटो पे हर चीज बता रहा है कि क्या क्या चीजें आपने लिखनी है। यहाँ पे अगर डबल कोट्स में लिखें हेलो दिस इज सिंपल आउटपुट एंड डबल कोट्स क्लोज, ये हमारा एक बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैसेज बॉक्स है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको अभी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये वही प्रोग्राम है। जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आउटपुट आपकी कहाँ पे शो होगी, हेलो दिस इज सिंपल आउटपुट। दिस इज द बेसिकली मैसेज बॉक्स, राइट। इसको ओके का बटन नजर आ रहा है, इसको अभी हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम सारा चीजें अभी देखते हैं। ए इक्वल्स टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट में जो भी वैल्यू है वो ए में आ जाए, और मैसेज बॉक्स के बाद हम सिंपल लिख देते हैं ए, राइट। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हमने इनपुट ली, एंड रिमेंबर हम उसको पहले वैल में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो नंबर ही रहे। उसको भी हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखिए नंबर मैंने एंटर किया, कोई भी ओके प्रेस करें, ये आपके पास मैसेज बॉक्स में आउटपुट शो हो रही है। देखिए पहले आउटपुट आपको यहाँ पे शो हुई थी फॉर्म पे, दैट वाज ड्यू टू प्रिंट। फिर हमने इसको टेक्स्ट बॉक्स में भी डिस्प्ले करवाया, फिर हमने लेबल पे डिस्प्ले करवाया, लेकिन सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो हमारे पास मैसेज बॉक्स का ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको फॉर्म के बारे में बताया था कि फॉर्म के ऊपर आप किसी भी नंबर के साथ स्ट्रिंग को भी अटैच कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी स्ट्रिंग को अटैच कर सकते हैं। इसको अटैच करने के लिए रिमेंबर फॉर्म के अंदर अटैच करने के लिए हमारे पास ऑप्शन था सेमीकोलन का। अगर आपने मैसेज बॉक्स में चीजें अटैच करनी है तो एम्परसैंड या इसको एंड का साइन कहते हैं, ये आपको शिफ्ट 7 न्यूमेरिक नंबर दोनों आप इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आपको ये साइन नजर आ जाएगा, और उसके बाद आप कुछ भी लिखते हैं साथ। देखें ए की वैल्यू जो होगी वो डिस्प्ले होगी, और इसके अंदर जो भी चीज है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। दैट इज सिंपल मैसेज बॉक्स,
राइट। अभी हम इसको रन कर देते हैं, यहाँ पे कोई नंबर दे देते हैं हम, अभी क्लिक करते हैं, देखें मैसेज बॉक्स आपका चेंज हो गया है। वो कैसे? 34 ये एक ही वैल्यू है और द वैल्यू इज जो हमने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखी है। गॉट द आइडिया। आप इसमें मल्टीपल चीजें और भी ऐड कर सकते हैं। ओके, मैसेज बॉक्स के अंदर हम और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं? हेलो, राइट। जैसे ही आप इसमें कॉमा एंटर करेंगे आपको ये नेक्स्ट ऑप्शन बताएगा। रिमेंबर, हमारा जो सिंपल मैसेज बॉक्स होता है उसमें सिर्फ एक ओके का बटन होता है। आप उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस दे सकते। देखिए नीचे आप खुद आपको ऑप्शन दे रहा है, वीबी, अबॉट, रीट्राई, इग्नोर, राइट। ये आपको बता रहा है कि क्या आप अपने बटन को ऐसा बनाना चाहते हैं जिसपे ये तीन ऑप्शन शो हों, अबॉट, रीट्राई, इग्नोर। हम इसी को ओपन कर लेते हैं। ओके, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, नंबर एंटर करते हैं। देखें आउटपुट वही है, इसका टाइटल वही है, लेकिन चीजें ऐड होगी, अबॉट, रीट्राई, इग्नोर। आप अपने बटन के ऊपर ये ऑप्शन भी दे सकते हैं। इसको हम और ऐड कर लेते हैं। जैसे इसमें आप प्लस ऐड करें, फर्दर भी आपको ऑप्शन, फॉर एग्जांपल बीबी क्रिटिकल दे दें। अभी इसको रन करके देखते हैं। अभी आपका जो आउटपुट मैसेज है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटेंस हो जाएगा। देखिए जरा, बटन्स वही हैं, आउटपुट वही है, लेकिन साथ ही क्रॉस का मैसेज आ गया। अपने आउटपुट में इस तरह के मैसेज भी शो कर सकते हैं आप। जैसे ही आप देखें ऑप्शन दे रहा है आपको, हम इसके अंदर ऑप्शन दे देते हैं बीबी ओके कैंसिल, ओके कैंसिल एंड प्लस दबाएंगे तो इसमें आपका सपोज करें बीबी क्रिटिकल मैसेज आपका ये है। ओके, ये तो हमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अभी आप अगर कॉमा एंटर करेंगे तो एक और ऑप्शन देगा, टाइटल क्या देना आपने। हम कहते हैं जी माई आउटपुट। ये मैसेज कहलाता है, ये आपका डायलॉग डेफिनेशन कहलाता है कि आपने कितने बटन डिस्प्ले करवाने हैं, उसके ऊपर कौन कौन से ऑप्शंस देने हैं, क्रिटिकल का मैसेज आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ये आपके पास टाइटल कहलाता है। टाइटल अभी देख लेते हैं ये तीनों चीजें क्या डिस्प्ले कर रही हैं। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, लुक हेलो, व्हाट इज हेलो, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है। अगर आप यहाँ पे ए लिख देते तो ये ए की वैल्यू डिस्प्ले करवा देता, जो आउटपुट शो करवानी वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद वीबी ओके कैंसिल, ये क्या है बेसिकली, दो बटन डिस्प्ले करवाने हैं, ओके का और कैंसिल का, राइट। वीबी क्रिटिकल, ये क्रिटिकल का मैसेज शो करवा रहा है कि ये मैसेज बड़ा क्रिटिकल है। माई आउटपुट, ये जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट 1 नजर आ रहा था अभी वहाँ पे आपको माई आउटपुट नजर आ रहा है। आउटपुट के लिए आई थिंक इतना काफी है। तो लेट्स मूव टू आवर लास्ट टॉपिक which is comments means those line of code which are not executed by the program। देखें इस कोड में आपने जो जो लाइन लिखी हुई हैं आपका कंप्यूटर इनको एग्जीक्यूट करेगा, इनको रन करेगा। लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि हमने अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीजें लिखी होती है। फॉर एग्जांपल दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर डिफरेंट ऑप्शंस आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अभी ये सिर्फ आपने इसलिए लिखा है कि बाद में जब आप इस कोड को रीड आउट करें या और प्रोग्रामर इसको रीड आउट करे, उसको पता हो कि कोड आपने क्यों लिखा है। तो इस काम के लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं। अब इसका फायदा ये होता है, देखिए ये अपॉस्ट्रोफी लगा के आप कमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जिस लाइन के शुरू में ये सिंगल अपॉस्ट्रोफी लगी होगी, डबल कोड के साथ ही होती है, इसके साथ जो भी कोड स्टार्ट होगा वो एज ए कमेंट के तौर पे लिया जाएगा। आपका प्रोग्राम उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये लाइन अगर है, अगर मैं यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा देता हूँ तो ये इसको भी एज ए कमेंट के तौर पे लेगा। लास्ट में मैं आपको वो एक्टिविटी बताता हूँ जो आपने परफॉर्म करनी है। वो एक्टिविटी बेसिकली एक सिंपल कैलकुलेटर है। लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने ये सिंपल एप्लीकेशन बनानी है। आपने इसको टेक्स्ट बॉक्सेस देने हैं, इन टेक्स्ट बॉक्सेस में यूजर कोई भी वैल्यू एंटर करे और आपने ये 4 बटन्स देने हैं, राइट। आप अगर ऐड पे क्लिक करें तो आपका एक मैसेज बॉक्स जो हो, जो इस तरह से आपको आउटपुट दिखा रहा हो, द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू उनका एडिशन बता रहा हो, राइट। आप नेक्स्ट क्लिक करें, आप सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करें तो उनको उनकी सब्ट्रैक्शन बता रहा हो। अगर आप मल्टीप्लाई पे क्लिक करें उनके मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा हो। अगर आप डिवीजन पे क्लिक करें तो उनकी डिवीजन दिखा रहा हो आपको। You got the idea and you can easily make this. If you need any help, you are always welcome. Till then, Allah Hafiz. Like and subscribe this channel.